एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। नमस्कार, महाराष्ट्र टॉप 10 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं महाराष्ट्र की 10 खास खबरें। नवी मुंबई को वैश्विक हेल्थ केयर हब के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। नवी मुंबई इंटरनेशनल मेडिसिटी के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार, अमेरिका के प्रतिष्ठित क्लीवलैंड क्लिनिक, ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट और आरोधन हेल्थ सिटी के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हील इन इंडिया विजन को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है। प्रस्तावित मेडिसिटी परियोजना में 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित होने की संभावना है, जिससे लगभग 10,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुंबई और MMR के बीच कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए 22,611 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसके तहत गायमुख से फाउंटेन होटल तक अंडरग्राउंड टनल, भाईदर एलिवेटेड ब्रिज और नवी मुंबई मेट्रो की लाइन 1A और लाइन 2 के विस्तार की परियोजनाएं शामिल हैं। सीएम फडणवीस ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से लोगों का सफर आसान, तेज और सुविधाजनक होगा। महाराष्ट्र को रेलवे क्रॉसिंग फ्री बनाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रेलवे से जुड़ी 131 प्रस्तावित परियोजनाओं में 65 को मंजूरी दे दी है और अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक यातायात वाले रास्तों पर रेल ओवरब्रिज और अंडरपास का निर्माण सबसे पहले पूरा किया जाए, ताकि लोगों को रेलवे फाटकों पर रुकना न पड़े। राज्य सरकार और महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की समीक्षा बैठक में परियोजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करने पर जोर दिया गया। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 20 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया। प्रतिमा का अनावरण छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक दिवस के अवसर पर किया गया। इस मौके पर सीएम फडणवीस ने कहा कि ये स्टैचू देश और विदेश से आने वाले यात्रियों को शिवाजी महाराज के प्रेरणादायक जीवन और महाराष्ट्र की समृद्ध विरासत से परिचित कराएगा। अब नवी मुंबई एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों का स्वागत इस भव्य प्रतिमा के साथ किया जाएगा, जो महाराष्ट्र के गौरव और इतिहास का प्रतीक है। मुंबई में भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज के शिक्षा, रोजगार और सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भगवान बिरसा मुंडा के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए किए गए संघर्ष को प्रेरणादायी बताया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने धारावी पुनर्विकास परियोजना को लेकर समीक्षा बैठक की और कहा कि धारावी का विकास सिंगापुर और हांगकांग की तर्ज पर किया जाएगा। सीएम फडणवीस ने कहा कि परियोजना का फोकस धारावी के लोगों के हितों और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं से युक्त योजना निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हो जाए। महाराष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और आधुनिक लॉजिस्टिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा निवेश किया गया है। सीएम फडणवीस की मौजूदगी में जेबिल और दुबई की RSA ग्लोबल के साथ 4,080 करोड़ रुपए के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना के शुरू होने से करीब 4,750 नए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है, जिससे महाराष्ट्र में उद्योगों का विकास होगा और युवाओं को नौकरी के अधिक अवसर मिलेंगे। महाराष्ट्र में स्कूलों के नए पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कक्षा 1 से 6 तक की नई बाल भारती की टेक्स्ट बुक का लोकार्पण किया। इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार भी मौजूद रहीं। नए सिलेबस का उद्देश्य बच्चों की बुनियादी शिक्षा को मजबूत बनाना और पढ़ाई को अधिक आसान व प्रभावी बनाना है। इसमें मालवड़ी और वरहाड़ी जैसी रीजनल डायलेक्ट्स को भी शामिल किया गया है, ताकि पढ़ाई विद्यार्थियों के लिए अधिक सरल, रोचक और स्थानीय परिवेश से जुड़ी बन सके। 21 जून को होने वाली नीट UG के री एग्जाम को सुरक्षित, पारदर्शी और तनाव मुक्त माहौल में कराने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे और साइबर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था हो, ताकि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और बिना किसी गड़बड़ी के हो सके। विश्व पर्यावरण दिवस पर सरकार ने ग्रीन महाराष्ट्र 300 करोड़ वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत मुंबई के आर्य क्षेत्र में 80 एकड़ जमीन पर 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे और इसके लिए आधुनिक तकनीकी GIS बेस्ड प्लानिंग, डिजिटल मॉनिटरिंग और पौधों की सुरक्षा के लिए खास व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य में ग्रीन कवर बढ़ाना, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन को प्रोत्साहन और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है।
फिलहाल इतना ही। महाराष्ट्र की कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे।